नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कि आपके खाने पीने में ऐसा हमें क्या लेना चाहिए अपनी डाइट में जिससे हमारी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, लीवर, किडनी, खून को साफ़ करने, तो ऐसा हमें क्या रूटीन में लेना है, क्योंकि हम आपका खान पान चेंज हो गया है और उस खान पान चेंज की वजह से ही बहुत सारी बीमारियां आज की डेट में आ रही हैं। क्योंकि हमारा जो अभी इस टाइम का जो खान पान है, या तो आप जंक फूड यूज़ करते हैं या आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं। जब प्रॉपर डाइट नहीं होगी तो ऑटोमेटिक आपके पैरों में दर्द या ब्लड प्रेशर की शिकायत या किडनी प्रॉब्लम या लीवर इन्फेक्शन या ब्लड में कोई ना कोई इन्फेक्शन आपका रूटीन में चलता रहता है। तो आज हम बताना चाहते हैं कि आपको समय समय पर अपनी डाइट में क्या क्या लेना है जिससे हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहे, हमारी क्षमता, इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर अच्छी रहे। तो दोस्तों, मेरा नाम सीवी सिंह और आप देख रहे हैं रुद्राई एंड हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। तो आज शुरू करते हैं आज की वीडियो कि मूंग दाल सभी खाते होंगे। इसको एक रूटीन में आपको लेना, अपने बच्चों को खिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ही अद्भुत फ़ायदे हैं। जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, अगर आप मूंग का सेवन करते हैं तो फिर आपका डायबिटीज़ का लेवल नॉर्मल रहेगा। पौष्टिक तत्वों से भरपूर है मूंग, इसको कैंसर से भी बचा जा सकता है। अगर आप मूंग का यूज करते हैं, मूंग बीच बीच में आप लेते हैं, रूटीन में खाते हैं, तो कैंसर से बचा जा सकता है। लीवर रोगों से बचाती है मूंग, खून को साफ़ करती है, मतलब ब्लड को भी साफ़ करने में मूंग का बहुत बड़ा रोल होता है। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। अब बात करते हैं कि राजमा में क्या क्या पौष्टिक तत्व हैं, ये भी खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे आजकल के ऐसी चीज़ें इग्नोर करते हैं। कुछ ही ऐसे जो सब्जी हैं उन्हीं का यूज करते हैं, उन्हीं की वजह से उनकी आँख वीकनेस होती है। प्रॉपर उनकी डाइट ना मिलने से बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, वीकनेस रहती है, हड्डी पतली रहती है और उनका आँख कमज़ोर, कभी सिर दर्द की कंप्लेंट, कभी पैरों में दर्द, ये सब चलता है। तो बच्चों को या बड़ों को समय समय पर राजमा का भी सेवन करना बहुत ज़रूरी है। राजमा में प्रोटीन का जो हम स्रोत बताने जा रहे हैं, राजमा में फेलोजिन नाम के प्रोटीन से शरीर में एलर्जी से बचाव रहता है। अगर कोई भी आपको एलर्जी है, अगर आप राजमा का यूज करते हैं, राजमा का सेवन करते हैं, तो फिर आपको प्रोटीन की मात्रा भरपूर मिलेगी, प्रोटीन की कमी नहीं होगी। अब इसके साथ बात करते हैं फाइबर। राजमा में फाइबर की मात्रा भरपूर होती है, इसलिए इस खाने से वजन कंट्रोल रहता है और पाचन ठीक रहता है। अब बात करते हैं कि विटामिन्स। राजमा में आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम और कोलेट पाया जाता है। ये सभी तत्व शरीर के पोषण देते हैं। रोगों से बचाव, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने के साथ कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। अब बात करते हैं कि अगर आप प्याज, कुछ लोग प्याज नहीं खाते हैं, प्याज से बहुत ज़्यादा एलर्जी रखते हैं, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको समय पर प्याज का सेवन भी करना ज़रूरी है, जैसे सलाद के साथ, सब्जियों के साथ, क्योंकि प्याज से बहुत अद्भुत फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं कि बालों को गिरने से बचाता है। अगर आप प्याज का सेवन करते हैं तो आपको बालों की समस्या कम मिलेगी। पथरी की शिकायत भी इससे, अगर आप सेवन करते हैं प्याज का सब्जी में, सलाद के माध्यम से, तो पथरी की भी कंप्लेंट कम मिलेगी। और इसके साथ साथ देखा होगा, जो लोग प्याज का सेवन करते हैं, पायरिया की समस्या बहुत कम मिलती है। इसके साथ प्याज के सेवन से पेट में ना तो गैस बनेगी, ना कब्ज की कोई शिकायत होगी। यूरिन संबंधी समस्या, अगर किसी को पेशाब में जलन है या अदर कोई भी प्रॉब्लम है, तो फिर प्याज खाने से ये समस्याएं नहीं होती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक सूजी खाने से उसके भी बहुत फ़ायदे हैं। आप समझते होंगे ये नॉर्मल है, तो सूजी भी, इसके भी 5 अद्भुत फ़ायदे होते हैं। ये मोटापा कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, एनर्जी के साथ साथ पचने में आसान, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, मधुमेह, डायबिटीज़ रोगियों के लिए बेहतर है, एनीमिया और दिल के लिए भी बहुत अच्छी है। 7 बेहतरीन स्नैक्स जो सेहत बनाते हैं, जैसे सेव हो गया, नट्स हो गए, स्मूदी हो गया, फ्रूट सलाद है, उबले हुए अंडे है, जूस है, पॉपकॉर्न है, ये सब आपके जो सेहत बनाते हैं।
हैं कि चेरी खाने से स्वास्थ्य लाभ। चेरी को अगर आप यूज करते हैं तो आपको किन किन बीमारियों से फ़ायदा मिलेगा और इसमें जो हमारी इम्यूनिटी क्षमता है वो किस किस रोग से लड़ने की बढ़ेगी। चेरी खाना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। गठिया रोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। देखा होगा पैरों के घुटनों में या नीचे के पोर्शन में कुछ लोगों को गठिया वाई की बीमारी हो जाती है। अगर आप चेरी का सेवन करते हैं तो आपको गठिया की बीमारी नहीं होगी। इसके साथ साथ देखा होगा कि हार्ट अटैक की समस्या, अगर आप चेरी का सेवन करते हैं तो हृदय रोग रोकने में बहुत अधिक ये सक्षम है। चेरी सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के मरीज के लिए बहुत बेटर है। कैंसर में भी लड़ने के लिए इसमें बहुत मददगार है। अगर आप चेरी का सेवन करते हैं, बीच बीच में चेरी यूज करते हैं, खाते हैं, तो इसमें कैंसर तक लड़ने के लिए इसमें क्षमता है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर बनाए रखता है। जो कोलेस्ट्रॉल अपना है वो भी चेरी खाने से स्तर आपका नियंत्रण में रहता है और ये बोन को मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूती देता है। अब बात करते हैं कि गन्ने का जूस कितना फ़ायदेमंद है। दोस्तों, गन्ने का जूस समय समय पर भी लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे भी बहुत फ़ायदे होते हैं। हम आप इग्नोर कर देते हैं कि गन्ने का जूस नहीं पीना है, सीजन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जब भी आपको लगता है कि गन्ने का समय समय पर जूस का सेवन करना ज़रूरी है क्योंकि इससे ऊर्जा बढ़ती है। दमकती त्वचा झुर्रियों का उपचार, इसमें आपकी स्किन भी चमकेगी और झुर्रियाँ इतनी जल्दी नहीं पड़ती हैं। कैंसर से बचाव करें, पाचन क्रिया को बढ़ाएं, कब्ज से राहत, ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर रखता है, बुखार के प्रभाव को भी कम करने में बहुत बड़ा मददगार है। देखा होगा गांव में आज की डेट में भी अगर किसी को फीवर आ जाता है या पीलिया हो जाता है, अगर कोई भी बीमारी अगर इस टाइप की है तो वहाँ पे देसी ही नुस्खे चलते हैं। आज की डेट में भी उसको सुबह सुबह बोल दिया जाएगा कि 2 से 3 गन्ने आपको डेली लेने हैं, उससे भी आपका फ़ायदा बहुत अच्छा मतलब गन्ने का भी रहता है। तो गन्ने का और दांतों को भी मजबूत करता है। अगर आपके कोई लीवर में इन्फेक्शन है तब भी गन्ने के जूस से या गन्ने से भी आपका इन्फेक्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों, हम आपको अपने खाने पीने में जो हम आपने अभी कुछ समय से इसको छोड़ रखा है तो मुझे लग रहा है उस पर आपको वापस आना पड़ेगा क्योंकि खाने पीने में जो हम आप रूटीन में नहीं लेते हैं उन्हीं की वजह से इतनी बीमारियां आज की डेट में प्रभावी हो रही हैं क्योंकि हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी क्षमता है वो कमज़ोर पड़ती जा रही है। बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे अंदर वो पावर नहीं है, इसीलिए वीकनेस की वजह से कभी फीवर, कभी पैरों में दर्द, कभी किडनी प्रॉब्लम, कभी लीवर इन्फेक्शन, कभी कुछ अदर ऐसी बीमारियां बहुत ज़्यादा इस टाइम पर चल रही हैं। फिटनेस के कुछ आइडियाज़ बताना चाहते हैं। अगर आपको फिट रहना है, अगर आपको कभी ऐसा मौका मिल रहा है कि आप रोना चाहते हैं और उस टाइम पर आपको रोने से नहीं रुकना चाहिए, आँख से आंसू निकलना चाहिए, उससे भी आपका तनाव कम हो जाता है। और अब कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी से अपनी बात नहीं शेयर करते हैं और अपने अंदर एक तनाव, एक मेंटली हमेशा उसमें रहते हैं, तो उससे भी आपका तनाव कम हो जाता है। अगर आप अपनी कोई भी बात शेयर करते हैं तो शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने शरीर में तनाव को कम करना चाहते हैं, सुबह के वक्त थोड़ा सा शेयर करें। अगर आप सुबह घूमते हैं तब भी आपका तनाव कम होगा, फिट रहेंगे। फिटनेस आपको बहुत ही ज़रूरी है। मेडिटेशन करें, अच्छी किताबें पढ़ें। अगर आपको कभी तनाव फील हो रहा है, आपको फिट रहना है अपने लाइफ में, तो समय समय पर अच्छी किताबों का अध्ययन भी करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि ऐसी जानकारी वीडियो के माध्यम से समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।